खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको बताते हैं धौरहरा लोकसभा सीट के बारे में। धौरहरा लोकसभा सीट का गठन 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में पहला यहां आम चुनाव हुआ और 2009 में कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र जी के लड़के रहे शाहजहांपुर के, उन्होंने पहले बार यहां से चुनाव लड़ा और जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के हाथ के पंजे को मजबूत करते हुए यहां से चुनाव जीते और मनमोहन सरकार में मंत्री भी बने। तो जितेंद्र प्रसाद ने खाता खोला धौरहरा लोकसभा सीट से। अब धौरहरा लोकसभा सीट पर बता दें कि कुल कितनी विधानसभाएं हैं, जिन विधानसभाओं को मिलाकर धौरहरा लोकसभा सीट का गठन किया गया। तो हम आपको बताएं कि धौरहरा, कस्बा सुरक्षित, मोहम्मदी, मोहाली और हरगांव शामिल है। धौरहरा, कस्बा सुरक्षित और मोहम्मदी लखीमपुर खीरी जिले से आती है, जबकि मोहाली और हरगांव सुरक्षित सीतापुर जिले से आती है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और 2017 की बात करें तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहां सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। हालांकि धौरहरा लोकसभा सीट की अधिकांश विधानसभा सीटों पर सपा गठबंधन दूसरे नंबर पर थी। तो हमने आपको बताया कि धौरहरा लोकसभा सीट पर जो 5 कुल विधानसभाएं हैं। अब हम आपको बताते हैं कि धौरहरा लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता हैं। यहाँ मतदाता की बात करेंगे तो कुल 16,34,417 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करेंगे तो 8,79,400 मतदाता पुरुष हैं और महिला मतदाता की बात करेंगे तो 7,54,920 मतदाता महिला है। वहीं ट्रांसजेंडर कुल मतदाता 97 हैं। हम आपको अब बताते हैं 2009 के चुनाव को, कि 2009 में जो धौरहरा लोकसभा सीट का चुनाव हुआ था उस पर क्या परिणाम रहा। 2009 का चुनाव हम देखते हैं तो पहला चुनाव था ये, और इस चुनाव में जितेंद्र प्रसाद चुनाव जीते थे। जितेंद्र प्रसाद को कुल 3,91,391 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के राजेश कुमार सिंह थे। राजेश को कुल 2,06,882 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के ओम प्रकाश रहे। ओम प्रकाश को कुल 1,02,898 वोट मिले थे। तो हमने आपको बताया 2009 का पहला चुनाव धौरहरा लोकसभा सीट का। अब दूसरा चुनाव जिसमें देश में मोदी लहर, मोदी की सुनामी थी, इस चुनाव में लगभग सीटें उत्तर प्रदेश की मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर उम्मीदवारों द्वारा जीती गई। क्योंकि सभी लोकसभा सीटों पर मोदी का ही चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया था। तो धौरहरा लोकसभा सीट 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो इस सीट पर बीजेपी की रेखा वर्मा ने जितेंद्र प्रसाद को बड़े अंतर से हराया था। जितेंद्र प्रसाद इस सीट से पहले सांसद थे, लेकिन साल 2014 में चौथे स्थान पर पहुंच गए। बीजेपी की रेखा वर्मा को कुल 3,60,357 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के दाऊद अहमद थे। दाऊद को 2,34,682 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा के आनंद भदौरिया रहे। आनंद को कुल 2,34,032 वोट मिले थे। साल 2000 में इस सीट पर सांसद बने जितेंद्र प्रसाद को महज 16% के साथ कुल 1,70,994 वोट ही मिले थे। यानी जितेंद्र प्रसाद जो सांसद थे तत्कालीन, उन्हें चौथा नंबर स्वीकार करना पड़ा। वो चौथे नंबर पर 2014 के चुनाव में वो उनका स्थान मिला था। तो ये 2014 का परिणाम रहा। और 2019 के परिणाम पर हम आपको बताते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पुनः रिपीट किया और उन पर भरोसा जताया। रेखा वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा और रेखा वर्मा पुनः चुनाव जीती। तो रेखा वर्मा ने इस बार बसपा के अरशद इलियास सिद्दीकी को 1,60,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। रेखा वर्मा को कुल 5,12,905 वोट मिले थे, जबकि अरशद इलियास सिद्दीकी को 3,52,294 वोट मिले थे। वो तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद थे। जितेंद्र प्रसाद को कुल 1,62,856 वोट मिले थे। तो जो जितेंद्र प्रसाद धौरहरा से पहली बार शुरुआत करते हैं और पहले सांसद बनते हैं, उन जितेंद्र प्रसाद को 2009 के बाद 2014 और 2019 में
असफलता हाथ लगती है, असफलता ही हाथ नहीं लगती है, वो 2014 में चौथे नंबर पर चले जाते हैं और 2019 में तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। इस तरीके से उनको धौरहरा में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो धौरहरा लोकसभा सीट है ये कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है और इस सीट का नंबर 80 लोकसभा सीटों में 29वां है। 2008 के परसिमन के बाद ये सीट का गठन हुआ था। इस सीट में कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल माने जाने वाली जो धौरहरा लोकसभा सीट है उसमें दलित, ओबीसी और ठाकुर बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कुर्मी और अन्य ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक की बदौलत एक दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा इस सीट पर लगातार दूसरी बार बीजेपी से सांसद हैं। इस बार उनके पास अपनी जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। एक दशक से सीट पर काबिज बीजेपी के पास भी जीत की हैट्रिक बनाने का अवसर है। तो ये धौरहरा जो लोकसभा सीट है ये इस पे अभी तक मात्र महज 3 बार चुनाव हुआ। एक बार कांग्रेस ने जीता, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये लोकसभा सीट उसके कब्जे में रही। तो ये तीनों चुनाव को बाद जो हमने बताया परिणाम, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा चुनाव 2024 का चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें धौरहरा लोकसभा सीट पर भी मतदान पड़ रहे हैं। और इस सीट पर जो गया था अंतर को देखते हुए जो 2 चुनाव है 14 और 19 के, तो इससे लगता है कि बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है। पिछली लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी फिर भी 1 लाख वोटों के बड़े अंतराल से जीत गई थी। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए तीसरी बार सांसद रेखा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन से मजबूत ठाकुर चेहरे आनंद भदौरिया पर फिर से दांव खेला गया है। हालांकि मायावती ने अपनी पार्टी से ब्राह्मण चेहरा श्याम किशोर अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। हाल ही में श्याम किशोर अवस्थी बीजेपी से बसपा में आए हैं। इस बार धौरहरा सीट पर हाथी की सवारी का मौका उन्हें मिला है, मगर पिछले 2 चुनाव में यहां से बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि इस सीट पर बीजेपी को हराना आसान नहीं है। विपक्षी को जीत के लिए इस सीट पर ठोस रणनीति और मजबूत समीकरण के साथ ही मैदान में उतरना होगा, तब जाकर बीजेपी की हार का जाल बुना जा सकता है। हालांकि चुनाव में कुछ भी उलट संभव है। इस तरीके से धौरहरा लोकसभा सीट का जो हमने जातीय समीकरण, वहां का संसदीय इतिहास और चुनावी गुणागणित बताया, इससे ये तय हो गया कि यहाँ आज की डेट में जो चुनाव वहां हो रहा है वो भाजपा अभी भी सबसे मजबूत है। रेखा वर्मा अब लोकसभा चुनाव में जो परिणाम घोषित होंगे वो 4 जून को होंगे। देखना होगा कि रेखा वर्मा हैट्रिक लगा पाती हैं या नहीं लगा पाती हैं। धन्यवाद।